ये और जो भक्तों ने इस पूरे अध्याय को शिक्षण लिया है वो आज अपनी प्रस्तुति करेंगे और आज के अनेक जो विषय है उसके ऊपर वे बताएंगे। तो पहला जो विषय था द क्वेश्चंस ऑफ नारद मुनि। तो मैं राजेश्वरी माता जी से निवेदन करूंगी कि इसके विषय में बोले। ये तो इस विषय में राजेश्वरी माता जी और आकांक्षा और अदिति भी बोलेंगे। और सबको ये कहना है कि बोलने से पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोले, श्री कृष्ण चैतन्य बोले और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोले और उसके बाद में अपना जो है जो कि उन्होंने समझा है सीखा है इस अध्याय से बताए। ठीक है, राजेश्वरी माता जी आप शुरू करें। हरे कृष्णा। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Now I can start, Mataji. Achha. This is regarding questions which were asked by Narad Muni. Narad Muni, while addressing Brahmaji as the chief amongst the demigods, the firstborn living entity, naturally he is supposed to know everything about the creative functions. Narad Muni wanted Brahmaji to impart the transcendental knowledge which he had directly received from the Supreme Lord. That is the knowledge which specifically directs one to the truth of the individual soul and the super soul, and also the knowledge of the phenomenal world and the basis of its creation. Further, he requested Brahmaji, his father, to describe the symptoms of this manifest world. What is its background? How is it created? How is it concerned? And under whose control is all this being done? Narad Muni wanted to know all the facts of creation in truth and not by theories. Narad Muni next, he asked Brahmaji as to what is the source of his knowledge, under whose protections are you standing, and under whom are you working? What is your real position? Do you alone create all entities with material elements by your personal energy? Narad Muni had accepted Brahmaji as the supreme due to the Lord Brahma's wonderful acts in creation, but doubts arose in him when he saw that Lord Brahma also worshipped some superior authority and attained the creative energy by undergoing severe austerities. As such, he could understand that there was someone else superior to Brahmaji who invested Brahma with the power of creation. Therefore, no one is independent in the matter of any creation, nor is such creation automatic. It is hence very undoubtedly clear that the Supreme Lord Sri Krishna is the cause of all causes. Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Thank you very much, Rasheshwari, for your presentation. It was very nice, short. Thank you.
Now I would request अब अदिति और आकांक्षा आप करके अपना presentation. हरे कृष्णा. कैन यू हेयर अस? सबसे पहले कृष्णा माई माता जी और प्रभुपाद जी को धन्यवाद इस ज्ञान को हमारे लिए सरल बनाने के लिए. और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. जैसा कि आप सभी ने अभी रासेश्वरी माता जी से बहुत ही सुंदर तरीके से नारद जी के पूछे हुए प्रश्नों को का वर्णन सुना है. अब हमने भी इसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार किया था, इसलिए हम कुछ पॉइंटर्स शेयर करना चाहते हैं. तो श्लोक संख्या 1 से 8 में जो कुछ भी हम समझ पाए हैं उसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है. कैन यू ऑल सी दिस? पहला है जिज्ञासु शिष्य की विशेषताएं, यानी कि क्वालिटीज ऑफ इंक्विजिटिव डिवोटी. दूसरा है नारद जी का ब्रह्मा जी पर विश्वास, यानी उनका कन्विक्शन. तीसरा है नारद जी का संशय, यानी डाउट. और चौथा है नारद जी के प्रश्न, यानी क्वेश्चन. पहला टॉपिक जिज्ञासु शिष्य. जैसा कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि नारद जी इज द फादर ऑफ डिवोशनल सर्विस. नारद मुनि भक्ति के पिता हैं. उत्तम गुरु बनने के लिए उत्तम शिष्य होना जरूरी है. एक निष्काम तथा जिज्ञासु भक्त की 3 विशेषताएं होती हैं, जिनका उल्लेख प्रभुपाद जी ने पहले श्लोक के तात्पर्य में किया है. वे विशेषताएं हैं: फर्स्ट, सरेंडर यानी समर्पण. दूसरा, सबमिसिव इंक्वायरीज यानी कि विनीत जिज्ञासा. तीसरा, सर्विस यानी कि सेवा. एंड ऑल दिस लीड्स टू सैटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि. एक शिष्य को नारद जी से यह भी सीखना चाहिए कि अपने गुरु से प्रश्न करते समय उसे पूर्ण कृतज्ञता का भाव अपनाना चाहिए. आगे का टॉपिक आकांक्षा आपको समझाएगी. हरे कृष्णा. अब कन्विक्शन, नारद मुनि का जो कन्विक्शन है वो हम सब श्लोक नंबर 3, 5 और 6 में बहुत आसानी से समझ सकते हैं. तीसरे श्लोक में नारद जी ने ब्रह्मा जी की प्रशंसा करते हुए कहा है, कर आमलक वत, यानी हथेली में आमले के समान. ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं ये सब आपकी हथेली में आमले के समान प्रतीत होती हैं. इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 3 मुख्य वस्तुओं का उल्लेख करते हैं और वे कहते हैं कि पहला है जीव, प्रकृति और नियंता. जीव प्रकृति के अधीन रहता है तो भौतिक जगत में दुखों में उलझ कर रह जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीव जब प्रकृति के नियंत्रण में आता है तो ही इज ट्रैप्ड, भौतिक कष्टों के जाल में फंस जाता है. लेकिन जब जीव नियंता यानी श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है तो उसकी सारे परेशानियों का हल तुरंत मिल जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीव जब नियंता के संरक्षण में आया तो हर परेशानी का हल यानी कि फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम. इसीलिए समस्त कारणों के कारणों को जानना अनिवार्य है. 5वें श्लोक में हम ये देख सकते हैं कि नारद जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाला बनाती है. तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है ब्रह्मा जी को. और श्लोक संख्या 6 में नारद जी ने ब्रह्मा जी पर विश्वास की पराकाष्ठा यानी हाइट ऑफ फेथ और कन्विक्शन दर्शाया है, क्योंकि नारद जी ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा जी के अतिरिक्त अन्य किसी में सृजन का स्रोत नहीं है. अतएव वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे. अब आते हैं 7वें श्लोक पर, जो कि है डाउट. यहाँ से नारद जी का डाउट शुरू हुआ, उनको संशय हुआ कि यहाँ पे उनका डाउट दर्शाया जाता है कि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था. लेकिन जब उन्होंने देखा
कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ, अतएव वे सही जानकारी चाह रहे थे। श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। अब हम आते हैं चौथे टॉपिक पर, जो कि है नारद जी के प्रश्न, और जो कि ये जो प्रश्न है ये दूसरे और चौथे श्लोक में नारद जी ने कारण और कार्य के तर्क के आधार पर पूछे हैं। और ये प्रश्न रसेश्वरी माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सब के सामने रखे। तो आइए बाकी डिवोटीज से हम सभी पूर्ण कृतज्ञता के साथ समझने का प्रयास करें कि इन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का, जो कि हमारे लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you Aditi and Akansha for a nice presentation. Thank you for the lovely work that you have put into it. Thank you very much. Okay, so now अभी हम जाएंगे दूसरा टॉपिक जो है सिम्टम्स ऑफ द यूनिवर्स. इस सृष्टि के लक्षण जो श्रद्धा दुबे हमारे सामने प्रस्तुत करेगी. श्रद्धा इज देयर. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्लोक संख्या 14. मैं पहले श्लोक दोहरा रही हूँ. द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः. इस श्लोक में सृष्टि के 5 मूल अवयवों के विषय में बताया गया है. इस सृष्टि के 5 कौन से मूल अवयव हैं. तो इसको मैंने एक छोटे से पेज पे संकलित किया है. आप देख सकते हैं, पता नहीं दिख रहा है या नहीं ठीक से. सृष्टि के 5 मूल अवयवों में सबसे पहले जो है भगवान ने इसमें जो बताया गया है वो है द्रव्य. 5 अवयव मूल तत्व, 5 द्रव्य हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश. और इसके पश्चात है शाश्वत काल. शाश्वत काल जिसके इन दोनों के मिश्रण से अनेक क्रियाएं और व्यक्तिगत जीव का स्वभाव निर्धारित होता है. इन सभी का मिला जुला जो है समन्वय. सो ये जो चीजें हैं ये हैं भगवान के भिन्नांश, है ना. और इसकी वास्तविकता तो ये है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है, अर्थात ये भगवान के भिन्नांश हैं. तो इसमें भावार्थ में है कि सृष्टि के 5 मूल अवयव, शाश्वत काल और उनसे उत्पन्न समस्त क्रियाएं और व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं. और सच बात तो ये है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है. अब ईश्वर की शक्ति हम सबने माता जी से ही सीखा और इसमें पढ़ा कि 2 शक्तियां हैं, अंतरंगी शक्ति और बहिरंगी शक्ति. सर्वप्रथम तो जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणः. कि परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण हैं और मैं उन आदि भगवान की पूजा करती हूँ. अब चूंकि शक्तियों को हम 2 भागों में विभाजित करते हुए देखते हैं कि एक तो प्रभु की बहिरंगी शक्ति है और एक अंतरंगी शक्ति है. तो ये अभी हम जिन 5 अवयवों के विषय में हमने अभी चर्चा की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भगवान की बहिरंगी शक्ति है जिससे कि समस्त जीव प्रभावित होते हैं. और इन्हीं 5 अवयवों और हमारे स्वभाव और अन्य क्रियाओं के समन्वय द्वारा हमारे जीवन के विभिन्न घटनाएं उस पर निर्धारित होती हैं. तो आगे है कि ईश्वर शाश्वत काल द्वारा निर्धारित स्थूल और सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगी शक्ति की उपज है और जिससे इस जगत में या तो बैकुंठ लोक में रहने की छूट है. भौतिक जगत में जीव ठगनी अविद्या से छलछला जाता है, अर्थात हम इन 5 तत्वों और अपनी मानसिक अवधारणाओं के द्वारा बंधित हो जाते हैं.
किंतु बैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है, अर्थात हम ईश्वर की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रभावित रहते हैं और वहां हमें इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जीव को श्री भगवान की, जबकि हम मनुष्य के रूप में श्री भगवान की तटस्थता शक्ति के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन परिस्थितियों में ना तो भौतिक अवयव और ना ही आध्यात्मिक भिन्नांश भगवान वासुदेव से स्वतंत्र हैं, क्योंकि समस्त वस्तुएं, चाहे वो भगवान की बहिरंगी हो शक्तियां हो या अंतरंगी या तटस्था शक्तियां, वो सब उन्हीं का ही प्रतिफल है। उसी तरह से श्री भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस तरह से प्रकाश, उष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है। अग्नि को हम अलग अलग रूप में, जैसे कि प्रकाश, उष्मा और धुआं के रूप में उससे प्रभावित होते हैं, उसी तरह से वो शक्ति जो है अन्य रूपों में अपना प्राकट्य दिखाती है। इनमें से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं है, जैसा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अपने उसमें भावार्थ में समझाया है, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। उसी प्रकार हमारी समस्त व्यावहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं। तो चाहे वो कोई भी अभिव्यक्ति हो, सब में प्रभु ही समाहित हैं। तो जबकि श्री भगवान उपयुक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। हम सब अन्य विभिन्न शक्तियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन भगवान अच्युत हैं और इन सब शक्तियों का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपने आप में संपूर्ण है। और जैसे जैसे हम हमारे अंदर भक्ति और समर्पण की भावना बढ़ती जाएगी, तो हम जो है हमारी अंतरंगी शक्ति प्रबल होगी और हम ईश्वर के समक्ष जो है समर्पण करके हम अपनी भक्ति को अधिकाधिक बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू very much, Shraddha. This wonderful presentation of this 14th verse of the second canto of the 5th chapter. Thank you very much, Shraddha. अभी we go to the next topic. दूसरा टॉपिक है श्री नारायण, सभी के आश्रय और आश्रितत्व के विषय में। उसके लिए we have के प्राप्त हुआ कि हम कुछ बोल पाए। ऐसे तो हमारी कोई पात्रता नहीं है, फिर भी कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो इस टॉपिक का नाम है कि किस प्रकार नारायण भगवान इस सृष्टि के आश्रय है। उनके आश्रय के बिना ये सृष्टि सृजित ही नहीं हो सकती। ये भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं, क्योंकि भगवान समस्त कारणों के कारण है। तो यहाँ पे नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि किस प्रकार ये जो सृष्टि आपने सृजन की है, ये किस प्रकार भगवान नारायण पर आश्रित है। ये भगवान नारद जी का प्रश्न है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि नारायण वेदा देवा नारायण अंकजा नारायण परालोका नारायण परमका नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञान नारायण परागति। तो ये सब कुछ जो है सब नारायण पर आश्रित है। किस प्रकार आश्रित है? तो नारायण परावेदा, नारायण परावेदा मतलब जो वेद है, जो वेदों में क्या है, भगवान की सब भगवान, ये जो वेद है इनको ग्रंथ कहा गया है और ये ग्रंथ है परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर कौन है? तो नारायण है।
और उन्हीं के लिए बनाए गए हैं। और दूसरा बताया गया है कि ये जो वेद है इनमें क्या है, तो भगवान की सब स्तुति है। तो ये वेद के रचयिता हम सब जानते हैं कौन है। जो वेद के रचयिता है ये है श्रील शुकदेव गोस्वामी के पिता श्रील व्यासदेव है, जिन्होंने सारे वेद लिखे हैं। और ये हम लोगों के जन सामान्य के लिए लिखे गए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कलयुग के लोग बहुत पतित है, मंदा बुद्धि है, हतभागी है, तो उनको भगवान को कैसे जान पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने वेद को रचा गया है। और इस वेद में क्या है, तो भगवान की स्तुति बताई गई है। ये है वेद का ये है। और दूसरा हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के साहित्य रचे गए हैं। तो ये साहित्य दो प्रकार के बताए गए, एक तो भौतिक है, दूसरा है आध्यात्मिक। तो भौतिक साहित्य में क्या बताया गया है कि भगवान की कोई भी स्तुति वहां पे होती नहीं, भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता है। तो ऐसे जो साहित्य है उनको कहा गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे स्थान जो होते हैं, जो साहित्य है, ये कौवों के स्थान बताए गए हैं। कौवे के स्थान क्या होता है, मतलब गलिच्छ जगह होती है, या फिर जिसको जो परमहंस लोग जो है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे स्थान पे परमहंस व्यक्ति जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे है वो स्थान जहाँ पे गवों का तीर्थ स्थल बताया गया है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है, न यत वाच चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित कहिर्चि तत्वायसम तीर्थम उष्चन्ति मनसा न यत्र हंसा निरमन्ति उषिक श्रेया। मतलब यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ ऐसे बताया गया है कि ऐसे स्थल जहाँ पे भगवान की स्तुति ना होती हो, ऐसे स्थल पे परमहंस व्यक्ति या जो भगवत भक्त है, परम भक्त है, वहां पे जाना नहीं चाहते हैं। तो ये है भगवान का वेद का यहाँ पे बताया गया। ये भगवान नारद जी के लिए ब्रह्मा जी ये सब वेद का वर्णन बता रहे हैं। आगे बताया गया है कि देवा नारायण अंगजा, तो ये जो देवी देवता है ये भगवान के काय है, तो भगवान के अलग अलग अंग है। मतलब क्या है कि ये जो ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, ये ब्रह्मांड में देवी देवता एक एक प्रतिनिधि बनाए गए हैं, क्योंकि ये सृष्टि का जो सृजन या संवार या पालन जो होता है ये देवी देवता द्वारा करते हैं, इसलिए उनको भगवान का अंग बताया गया है। और दूसरा ऐसा है कि ये जो बताया गया है कि देवी देवता की भक्ति करने से महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति की जाए, क्योंकि भगवान के वह विविध अंग है। और जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से पूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से या भगवान नारायण की शरण में जाने से सारे देव देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये है तो ये जो देवी देवता की पूजा की जाती है, ये इसको शास्त्रों में बताया गया अविधि पूर्वक, मतलब इनडायरेक्ट प्रोसेस है। तो हम लोगों को इनडायरेक्ट प्रोसेस नहीं जाना है, हम लोगों को सीधा जाना है। तो सीधे हम लोग अगर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो ये भगवान को हम लोग नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। यही भगवान ब्रह्मा जी और नारद जी को बता रहे हैं। आगे बताया गया नारायण परालोका। तो नारायण ये इस ब्रह्मांड में हम लोग देखते हैं कि इस ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के भुवन है, लोक है। तो कितने लोग हैं? 14 प्रकार के लोग बताए गए हैं। तो 14 प्रकार के लोक में है जो 7 ऊर्ध्व है और 7 जो है अधो है, अधोलोक है, ऊर्ध्व लोक है। तो हम लोग इस पृथ्वी स्थल में है, तो यहाँ पे हम लोग भक्ति कर सकते हैं। और यहाँ भक्ति करने से हम लोग उच्चतर लोगों में जा सकते हैं। और उच्चतर लोगों में जाने पर भी हम लोग भक्ति करने के लिए दृढ़ रहेंगे, इसका कोई यहाँ पे विश्वास नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में संभव है, लेकिन वह भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। लेकिन वहां पे
जो अवधि हम लोगों को मिलती है वहां पे सुविधा भी ज्यादा मिलती है, तो हो सकता है हम लोग वो सुविधा में उलझे जाए और भगवान को भूलने का प्रयास भी हो सकता है, तो ये शक्यता जहाँ वहां पर ज्यादा हो सकती है। तो ये विविध भुवन जो बनाए गए हैं, तो ऊपरी जो भुवन है ये भगवान धाम जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हम लोग मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि शास्त्र में और भी एक ऐसा ये बताया गया, आ ब्रह्म भुवना लोका, मतलब ये सारे जो ब्रह्म है ये भगवत प्राप्ति के प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है, हम लोग सीधा लिफ्ट से जाना है। तो हम लोग सीधा लिफ्ट यही है कि हम लोग सीधा भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान नारायण की शरण करें, और इसी लोक में रहते हुए भी हम लोग वैकुंठ लोक का प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पे ये नारद जी भगवान को नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। बाद में बता रहे हैं कि नारायण परामखा, मखा का अर्थ है यज्ञ। तो अलग अलग यज्ञ से हम लोग भगवान नारायण को प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सारे यज्ञ है जिसके आधार पर हम लोग आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं या भौतिकता की भी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों को आध्यात्म में प्रगति करना है। तो आध्यात्म में प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस कलयुग के लिए, क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं और ये कला का युग है और लोह युग भी माना जाता है, तो इस युग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हरिनाम संकीर्तन। इसकी संस्कृति चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं। तो इसमें भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञ, मतलब सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है जप यज्ञ। तो ये करने से हम लोग सीधा भगवान नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। और शास्त्र में और बहुत सारे उदाहरण हम लोग मिलते हैं कि इस कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक श्लोक आता है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब इस कलयुग के लिए हरि नाम ही केवल एक ही नाम है जो जिससे हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है। ये भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को यहाँ पे बता रहे हैं। आगे है नारायण परा योगा। तो योग भी अलग प्रकार के हैं, बहुत सारे प्रकार के योग है। तो जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग भी है। लेकिन सब में श्रेष्ठ क्या है तो भक्ति योग। ये भक्ति योग क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। केवल इस भक्ति योग से हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में 24वें श्लोक में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज और सभी उपस्थित गण को बता रहे हैं कि योगों में सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हृदय को, मन को हटाकर भगवान पे केंद्रित करना, ये योग है। योग का अर्थ क्या है कि जोड़ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि भगवान के साथ हमारे मन को जोड़ना है, हृदय से जोड़ना है। जो भगवान हृदय में हमारे साथ स्थित है, परमात्मा रूप में भी है, और हम लोग सब जगह हम लोग भगवान को देख सकते हैं, जैसे विराट रूप में भी हम लोग भगवान को देख सकते हैं। तो ये हम लोगों को सारी क्रियाएं, सारी वस्तुएं, विषय वस्तु को छोड़कर भगवान के नाम पर हम लोगों को योग करना है। तो इसके यही जो हम लोग अभी बताया यज्ञ है, जैसे जप यज्ञ है। तो जप यज्ञ करते हुए भी हम लोग भगवान को अपने योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा भगवान को जोड़ सकते हैं। जप यज्ञ में भी हम लोग अपना मन भगवान पे केंद्रित कर सकते हैं। ये है, मतलब जब हम अपना मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं तो इसी शरीर में, इसी जगत में रहते हुए भी हम लोग भगवान को, जो वैकुंठ धाम है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसी शरीर में हम लोग भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं और वैकुंठ का जीवन हम लोग जी सकते हैं। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। आगे है नारायण परम तप। तो तप का अर्थ है तपस्या। तो जो भी है तपस्या आध्यात्मिक भी होती है, भौतिक भी होती है। तो तप करने के लिए अनेक प्रकार बताया गया है। अनेक तप है, जैसे भगवत गीता के
17वें अध्याय में बताया गया है कि तप शारीरिक होता है, मानसिक होता है, वांछिक होता है, मतलब वाणी से भी किया जा सकता है। तो जैसे अभी निर्जला एकादशी आ रहे हैं, तो निर्जला का एकादशी में हम लोग क्या जैसे हम लोग वैष्णव है तो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं या जिसमें कष्ट भोग कर हम लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इसे तपस्या कहा जाता है। तो अभी जो निर्जला एकादशी आ रहे हैं, तो हम निर्जला मतलब बिना जल के हम लोग पूरा दिन हम लोग उपवास रखेंगे। तो ये जो है इसको हम लोग तपस्या बोल सकते हैं। तो ये शारीरिक तपस्या हो गया। मानसिक तपस्या क्या होता है? मानसिक तपस्या से हम लोग पूरा मन से हम लोग भगवान की नाम में जब मन लगा के रखे और पूरा जो कुछ कार्य करते हैं ये हम लोग मन से कर से रहे। जैसे हम लोग को वाणी की तपस्या है, वाणी से हम लोग भगवान की नाम जप कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के तपस्या है। और नारायण परम ज्ञान, नारायण परम ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? तो ज्ञान भी वही आध्यात्मिक भी हो, बौद्धिक भी है। तो ज्ञान इसलिए हम लोगों को चाहिए। तो हम लोगों को ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो ज्ञान इसलिए चाहिए कि भगवान कौन है और हम कौन है, हमारा और भगवान से क्या संबंध है, ये हम लोगों को जानने के लिए ज्ञान की प्राप्ति है। तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम लोगों को नहीं जो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य है, जैसे प्रभुपाद है, श्रील रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी है, अनेक अनेक आचार्य है, मध्वाचार्य है, ब्रह्मा जी है, नारद जी। जैसे अभी हम लोग नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद हम लोग सुन रहे हैं भागवतम में। तो ये भगवत गीता या अनेक अनेक ग्रंथ में हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। और इस ज्ञान से क्या प्राप्त होता है कि भगवान कौन है और कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और कैसे तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए हम लोग किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, और सेवा से हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस ज्ञान के प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक उदाहरण है, जैसे साउथ में एक ब्राह्मण व्यक्ति था जो अनपढ़ था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो भगवत गीता को ऐसे छाती पे पकड़ते हुए रो रहा था। तभी चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, फिर भी आप इस भगवत गीता को पकड़ कर क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो भगवान है, जो ब्रह्मांड के नायक है, जिनके द्वारा ये सब भगवान सृष्टि चलते है, इनकी जिनकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता डुलता, ऐसे भगवान जो अच्युत भगवान है, वो ऐसे भगवान एक भक्त का सारथी बन रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, ये अत्यंत मतलब इसको हम लोग शब्द में वर्णन नहीं कर सकते, इतनी बड़ी बात है। और ऐसे भगवान एक सारथी का ले रहे। तो हम लोग देखते हैं कोई किसी को ड्राइवर बनाया जाए तो वो बहुत बुरा मान जाता है, लेकिन यहाँ पे भगवान खुद अर्जुन के ड्राइवर बन चुके हैं। तो इस उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए किसी भी भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यही भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। और नारायण परागति, ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये ब्रह्मांड की सृष्टि क्यों हो रही है? ये अलग अलग प्रकार के भुवन क्यों बनाए जा रहे हैं? ये ब्रह्मांड का जो भूलोक है या पृथ्वी लोक है या जो भी लोग बनाए गए हैं, तो ये क्यों बनाए जा रहे हैं? तो ये हम लोगों को यहाँ पे शिक्षा देने के लिए बनाया जा रहा है। शिक्षा क्या शिक्षा देना चाहिए मिल रहा है हम लोगों को कि कुछ भी हम लोग भगवान से स्वतंत्र नहीं है। जो भी है हम लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, हम लोग भगवान के अंश स्वरूप है। तो हम लोगों को भगवान से जुड़ना है। किस प्रकार से जुड़ना है? तो ये सब अलग प्रकार के तपस्या, योग, कर्म या फिर तप, ज्ञान प्राप्ति से हम लोगों को भगवान से जुड़ना है। और ये हम लोगों के ये अंतिम गति है। गति मतलब क्या है? हम लोगों का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम लोग भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को यहाँ पे बता रहा है कि ये जो ब्रह्मांड का है, सृष्टि जो है, सृजन जो है, ये भगवान कैसे है? भगवान
जैसे अभी नारद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने ये जो ब्रह्मांड की सृष्टि की है, ये एक मकड़ी के समान, मकड़ी के जाले के समान है। इस प्रकार की, जिस प्रकार मकड़ी बिना अपनी किसी सहायता के एक जाले को बुनता भी है और बिना किसी कष्ट के उसे अपने आप में समेट भी लेता है, उसी प्रकार है ब्रह्मा जी, आप भी इस सृष्टि को बनाते भी है, लेकिन इस सृष्टि का आप ये नहीं कर सकते, मतलब क्या प्रलय नहीं कर सकते, या फिर आपको उसको अपने आप में समा नहीं सकते। तो ये भगवान ही इसको सृजित करते हैं और ब्रह्मा जी इसको पालन करते हैं। ब्रह्मा भगवान ही, नारायण ही इसको बना सकते हैं और प्रलय भी करा सकते हैं। इस प्रकार ये देखते हैं कि सब कुछ जो भी है भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं और उनके ऊपर फिर ब्रह्मा जी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उनसे ये इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ये जो ब्रह्मांड है भगवान पे ही आश्रित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा माता जी बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही विस्तार रूप से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मानसी को कहेंगे कि वे अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। और एक बात हम और भी कहना चाहते हैं कि क्योंकि ये प्रेजेंटेशंस बहुत कुछ लंबे हैं, कुछ शॉर्ट है, इन सभी का इसमें जो है बहुत ही हार्ड वर्क और मेडिटेशन और तैयारी है। तो और दूसरी बात ये है कि हमें इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करना है। तो अगर आज ये पूर्ण नहीं होगा तो हम कल सुबह को भी उसको कंटिन्यू करेंगे। समय के कारण जितना भी हो सके, जितना भी हम करेंगे आज करेंगे, बाकी का जो है कल। अभी हम मानसी से निवेदन करेंगे कि वे अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। I will now chant the number 27 shlok of Brahma Samhita. Atha venu vinadasya trayamurti mayi gati spuranti pravisheshu makhabjani swayambhuvakaha. Gayatrim gayatash tasmad adhigatya sarojaya samskritas chadi gunana dvijatam agamat tatha. It is stated, then Gayatri, mother of the Vedas, being made manifest, that is imparted by the divine sound of the flute of Lord Krishna, entered into the lotus mouth of Brahma, born from himself through his 8-ear holes. The lotus born Brahma, having received the Gayatri sprung from the flute song of Sri Krishna, attained the status of twice born. Having been initiated by the supreme primal preceptor, Godhead himself. So Lord Brahma is thus glorifying his initiator, the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, and explaining how Lord Krishna is the source of everything that is in the universe. He is the actual creator. God is in everything that resides in the universe. Thus I give an introduction. There are three potencies of Lord Krishna. The internal, that is, Lord is such Chit Anand Vigraha, the transcendental form of eternal bliss and knowledge. Krishna's eternal potency has three forms: Haladini, his aspect of bliss; Sandhini, eternal existence; and Samvit, that is knowledge. External potency is of gross elements, that is earth, water, air, fire, ether, and subtle body, that is mind, intelligence, and the false ego. His marginal potency. When living entity comes and interacts with the matter, external energy, gross and subtle, the bliss gets covered. So one is sometimes in bliss or in delusion. Then it becomes marginal energy. So living entity lives in the marginal energy. The Lord is eternal, existing as Satchitananda Vigraha, distinct from all conception of material ingredients which were just mentioned.
According to the Vedanta Sutra, Shastra Yonitvat, the Supreme Lord is the author of all the scriptures, which is essentially for knowing the Supreme Lord. Veda means knowledge of the Lord. Lord says in the chapter 9, named the most confidential knowledge, the shloka number 9.17. Pitahamasya jagato mata thata pitamaha vedyam pavitram omkara rigasama yajura evacha. He says, I am the object of knowledge. I am the grandsire, the father, and the supporter that everything that exists. I am the purifier, the syllable Om, and he himself is Riga Veda, Sama Veda, and Yajur Veda. Bhagwan further explains in Gita, Shlok 15.15, Vedesha sarve ahameva vedo vedanta krit veda vid eva chaham. By all the Vedas, I am to be known. I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Veda. Bhagwan further says that the Vedas are made to revive the forgotten God consciousness of a conditioned soul, and they give devotees topics of the Supreme Lord that are in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. The demigods are assisting hands in the management of universal affairs, serving the Lord. That's why they are recommended for the secondary worship. Everyone has different varieties of bliss and life. Duration of life, quantity of bliss, and knowledge may be increased as one goes from one planet to another, culminating and finally reaching the supreme planet of the Lord, where life is full, eternal bliss and knowledge, and it is the final destination. The real purpose of sacrifice and all austerity is to please only Lord Sri Krishna, as he says, Bhoktaram Agya Tapasham, a way to reach him. Lord says in Bhagavad Gita 9.27, Yat karoshi, yat ajnashi, yat jujoshi, dadasi yat tapashyashi konteya, yat purushvam madarpanam. He says, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever you give away, and whatever austerities you perform, do it, O son of Kunti, as an offering to me. Lord Chaitanya Mahaprabhu also came 500 years ago in Kali Yuga and has recommended that the sacrifice to the Lord, the Supreme Lord, is the Sankirtana Yajna, chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Nam Eva Kevalam Kalau Nasteva 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 Katiranyata. So we will go to the next slok now. Narayana paro yoga, Narayana param tapa, Narayanam param jnanam, Narayanam param gatim. All the austerities or systems of yoga, may it be Ashtanga Yoga, Sankhya Yoga, are all ultimately aimed at achieving Narayan. Ashtanga Yoga aims at blocking the incoming and outgoing air, using yoga postures to meditate on the Lord. But its ultimate aim is to reach the Supreme Personality of Godhead, meditating on the Supreme. By thinking of Krishna, one can reach him only and only by pure devotional service. Yoga by itself means attaining the Supreme. However, the Brahman effulgence is only one part of the Supreme Lord. As God says in 18.65, Manmana bhava vadbhakto madhyaji mam namaskuru mame vashyasya satyam te pratijane priyosami. He says, give me your mind, always think of me, become my devotee, offer your homage to me, worship me, thus you will come to me without fail. I promise you, because you are such a dear friend of mine. So concentrating of the mind on the form of Shri Krishna constitutes the most confidential knowledge, and this is bestowed to Arjuna, as Arjuna is his most dear friend and is surrendered to him. Any culture of transcendental knowledge is aimed for getting the glimpse of Narayana, the absolute truth. Otherwise, any other knowledge needs to be rejected. The ultimate salvation is entering the kingdom of Narayana. Even Brahma, the creator of the universe, admits that he is not the actual creator, but is simply inspired by the Lord Narayan. Therefore, Brahma creates everything under his supervision. Those things already created by the super soul of all living entities. Lord Krishna gives the ability and the intelligence to him to perform activity and makes his devotees instruments like Arjuna, who fought in the battlefield of Kurukshetra war. Arjuna gave Lord Krishna his reasons to not fight in the battlefield of Kurukshetra. However, only after he took shelter under the lotus feet of Lord Krishna, saying that I am your disciple and you are my guru, did he get any knowledge, which is jnana, from Lord. At first, Arjuna was so bewildered
and he was giving excuses. But by not taking shelter and by acting his friend, he really got nothing. At last, in the 2.7, Arjuna finally gives up and says, Karpanya dosho apahat swabhava prishtami sam dharma samhura cheta yat shrehastam nishtitam bhuhitan me shishyaste am shanti mam tvam prapanyam. Thus, Arjun took shelter under the lotus feet, due to which he conquered real knowledge, knowledge of the absolute truth. The battle was won only due to the will of the Lord. Nothing can be achieved without the sanction of the Lord. Even a blade of grass cannot move. Even by narrating this to you today is under the sanction of my Guru and Lord Krishna. Over here, Shukadev Goswami says in the shlok, he talks about Narayanam Param Gatim. So what is Gati? Oneness with the Lord is not ultimate liberation, says Shukdev Goswami. And when Krishna says in the 16th chapter, 16.23, Yat Shastra Vidimutsrija Vartate Kamakarata Nasa Siddhim Na Vapnoti Na Sukham Na Param Gatim, the person who disregards the scriptural injunctions and acts according to his own whims and regards Gyan, knowledge, and Shastras imparted to him as a waste of time, he does not acquire bliss, nor transcendental stage, nor happiness, nor his prime destination. True devotees of the Lord take shelter under his lotus feet and think whatever is happening in the life is by the mercy of the Lord. And whatever unfortunate has happened is because of my bad karma. And thus, in spite of the sufferings, a devotee serves the Lord with the mind, the body, and the intelligence, and thus attains him. Lord's kingdom and shelter of the Lord is the ultimate destination of all kinds of yoga systems and all kinds of liberation. Sublime association of the Supreme Personality of Godhead in one of the innumerable spiritual planets in the Vaikuntha sky is achieving the ultimate, and path to this explain him as himself. As Krishna says in the 18th chapter, Sarva dharmam parityajya mam ekam sharanam vraja aham tam sarva papebhyo mokshashmi mahasucha, taking shelter. How? By abandoning all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. This is Lord's message to all of us. And as the source of all knowledge, all bliss, all renunciation, all fame, all beauty, and all strength rests in him, we always take his shelter. Forgive me if I have said anything to offend anyone. My humble offenses to my Guru and Lord Shri Krishna. Shri Prabhupada ki jai, Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Om Tat Sat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much, Mansi. That was a very good presentation. Thank you very much. Hare Krishna. So now we go to the next topic, and I think that that is going to be presented by Madhu. Madhu, how much time would you have you timed yourself? Because it's already 9 o'clock, and I think we will finish these 4 topics have been done, right? And the rest 4 we can do tomorrow, right? In the morning. So you take your time and present it nicely, and I would like everyone to also keep their presentations nice and crisp and short. Thank you very, very much, Mansi. Now I request Madhu, please present. Hare Krishna. I'm sharing my screen, Mataji. Om Jnanavitiraandasya Jnananjanashalakaya Chakshururulminitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. So since this topic is very technical, I've made a presentation of it so that it is more interactive that way. So this was mentioned earlier by Raseshwari Mataji and Aditya Kancha, Narad Muni's questions, where he asks Lord Brahma that, my dear father, please describe the symptoms of this material world. What is the background? How was this created? How is it conserved? And under whose control is this? So in response to this is what the answer goes like. So Prabhupada in his purport says that the material creation is something like a cloud in the unlimited sky. भौतिक सृष्टि कुछ ऐसा जैसा है जैसे असीमित आकाश में बादल. The real sky is the spiritual sky, which is filled with the rays of Brahma Jyoti, and a portion of this unlimited sky is covered by the Mahatattva cloud of the material creation.
And in this, conditioned souls who want to lord against Krishna are put into play as per their desire by the control of the Lord. So we can see here that after the incarnation of the first Purusha, which is Karnodakshayi Vishnu, the following items came in. So eternal time, which is Kal, the fate of all the living entities, which is as per their particular nature and their fate. So karma and swabhav anusar, they were created. The Mahatattva or the principles of material creation take place, and then in course of time the three qualities, the three gunas appear. Nature means the three qualitative appearances, and these transform into activities. So how did activity start? When Mahatattva was agitated, जब भौतिक गतिविधियां महतत्व उत्तेजित होने से कारण होती हैं. So material activities were created when Mahatattva got agitated. At first, there was the transformation of the three modes, and the different activities of material knowledge came into play. So matter, knowledge, and its activities, that's how they came into play. So from the darkness of false ego, we have learned that the first of the five elements, which is ether or sky, is generated. Its subtle form is the sound quality. Because the sky is transformed, when ether is transformed, air is generated. And from that comes the quality of touch. Now, this also has its previous successor, which is sound. When air is agitated, when air is transformed in course of time, fire is generated and it takes shape with the sense of touch and sound. When fire is transformed, there is manifestation of water, which is full of juice and taste. As previously, it also has form and touch and sound. When water is transformed, all variegated of earth appear and appears odor, which is smell. And it also has the previous qualities of juice, sound, touch, and form. Now, the self-centered materialistic ego has been transformed into three features. So, ahankar se teen cheezein utpann hoti hai: the mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. From the mode of goodness, sattva gun se, the mind is generated and becomes manifested, and also the 10 demigods are manifested. From the mode of passion, rajogun se, the intelligence and living energy is generated, as well as the 10 sense organs are generated. And thus, when all these become assembled by the force of the energy of the Supreme Personality of Godhead, this entire universe comes into being by accepting both the primary and the secondary causes of creation. Hare Krishna. Thank you very much, Madhu, for very briefly and very nicely putting up this presentation to explain all this whole factor. Very nice. Thank you. Thank you very, very much.